अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं, और रजिस्टर्स के ऊपर काम करने की वजह से आपके कॉस्ट भी जो है वो लगती है, सारी बातें, पैसे खर्च होते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको राइटिंग करनी पड़ती है। कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। आपको डिफरेंट किस्म के पेन्स परचेज़ करने पड़ते हैं, ब्लैक, ब्लू, आपको मार्कर्स परचेस करने पड़ते हैं। तो इस तमाम हैसल से बचने के लिए मैं एक आपके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ लेकर आया हूँ, और वो ये है कि आप तमाम लोग जो है वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रजिस्टर्स, आप एक्सेल के ऊपर जो है वो काम जो है वो करें। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आप इसको बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसकी मदद से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आप फ़ायदा उठाएंगे, और आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी इससे जो है वो फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आप इसके ऊपर अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग, तो आप अकाउंटिंग का जो काम है सारा, वो इसके ऊपर जो है वो बहुत इजीली जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में, जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि मैं आपको सिंपल कुछ फॉर्मेट्स और कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, जो आपने जो है इस वीडियो को फॉलो करके आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर, मैं कुछ बातें जो है वो, जो भी काम करूँगा उसको मैं साथ साथ जो है वो लिखता रहूँगा। सबसे पहले हम इसका जो जूम लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। वैसे नॉर्मली 100% के ऊपर जूम लेवल है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 150, या अगर आपको 200 कंफर्टेबल लगता है तो आप इसके ऊपर जो है वो प्लस से अपना जूम इन लेवल जो है सेट कर सकते हैं। जब आपने काम को देखना हो एट ए ग्लैंस, तो आप जूम आउट का बटन यूज़ कर सकते हैं। ये माइनस का बटन है, आप इसको दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन का साइज़ छोटा हो जाएगा, और आप ब्रॉडर वे में देख सकते हैं कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम पहला स्टेप जो है वो करते हैं। पहले हम टाइप करते हैं, हमने कुछ टाइप करना है। यहाँ पर मैं आपको जो फॉर्मेट सिखा रहा हूँ वो डबल एंट्री जो है, डबल एंट्री बुक कीपिंग जो आप करते हैं, यानी कि आसान लफ्ज़ों में डबल एंट्रीज़, या आप कह लो कि अकाउंटिंग एंट्रीज़ जो आप करते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको जो है वो फॉर्मेट जो है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा देखिए, अभी मैंने क्या किया है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने सेंटेंस, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये इस लाइन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये सी और डी कॉलम में जो है वो लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बी कॉलम में ही लिखा गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये सी और डी के नीचे नज़र ना आए, तो मैं बी और सी के दरमियान जो विड्थ है उसको जो है वो इंक्रीज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये देखिए, जब मैं इसके ऊपर आता हूँ और प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ पर मैं आऊँगा तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई। और ये जब मैंने इसको प्रेस किया तो विड्थ का जो है वो आ, एक पॉपअप विंडो आ गई, छोटी सी बहुत। और देखिए, मैं इसको ड्रैग करके राइट लूँगा। आपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है वो प्रेस करके रखना है। तो ये देखिए, अब ये सब जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ये बी में ही जो है वो लिखा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो है सबसे पहला काम ये करना है, चूँकि ये मैंने आपके सामने जो हेडिंग लिखी है इसकी एक फॉर्मेटिंग है, क्योंकि ये इतना साइज़ जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। 30 की मैंने जो है वो विड्थ रखी है। तो इसके नीचे मैं कुछ और टाइप करना रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई चीज़ टाइप करना चाहते हैं, कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो आप राइट हैंड साइड पे चले जाएँ, आप हॉरिजॉन्टली काम करें, ना कि इसके नीचे जो है वो आप काम करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, अब सीरियल नंबर का स्पेस तो देखिए बहुत छोटा सा है। अगर मैं उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगा तो मेरा ऊपर का जो डबल एंट्रीज़ या अकाउंटिंग एंट्रीज़ वाला सेल है वो ख़राब हो जाएगा। अगर मैं उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करूँगा तो मेरा सीरियल नंबर वाला जो सेल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा साइज़ में। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं करूँगा कि मैं इस सीरियल नंबर को यहाँ पर ले जाऊँगा, क्योंकि ये एक नया कॉलम है, एक नया सेल है, और इसका बी से कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं बन रहा।
तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ को कम कर सकता हूँ, इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैं आपको जो है वो ये प्रेफर करूँगा कि आप हॉरिजॉन्टल अप्रोच के ऊपर जो है वो अपना काम जो है वो परफॉर्म करें, ना कि वर्टिकली जो है वो आप चलें। ठीक हो गया जी? तो ये होगी दूसरी बात। अब अगली बात जो है वो आपके पास ये है कि आपने टाइपिंग कर दी, विड्थ एडजस्ट कर दी, हॉरिजॉन्टल अप्रोच से आप चले। अब आपने करना क्या है? लेट्स से आपने एक ट्रांजैक्शन है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है। मैं ट्रांजैक्शन वैसे ही आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर $10,000। ठीक है जी, ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन है। मुझे पता है कि इसकी एंट्री होती है परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट या पेबल्स क्रेडिट जो भी है। अब मैंने इसको किस तरीके से एक अच्छे फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं उसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला आता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखूंगा, सीरियल नंबर में लिखूंगा 1 क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर हेडिंग दूंगा अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है जी, अब ये देख लीजिए ई और एफ में आ रहा है ये, तो मैं ई और एफ की विड्थ को एडजस्ट करूँगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा था। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा डेबिट और उसके बाद मैं लिखूँगा क्रेडिट। अगर आप जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट में डॉलर साइन भी लगाना चाहते हैं तो बेशक आप लगा दीजिए। ठीक है, ओके, ये मैंने सारा लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एंट्री परफॉर्म करूँगा, परचेजेस डेबिट और लेट्स से पेबल्स जो है वो क्रेडिट कर देते हैं हम। ठीक है, अब अमाउंट 10,000 थी तो 10,000। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक आसान काम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम ये कि देखिए बार बार मुझे यहाँ पर डेबिट साइड पे अगर 10,000 टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ क्रेडिट साइड पे भी मुझे 10,000 जो है वो टाइप करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, और फार्मूला यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि मुझे बार बार ये अमाउंट टाइप नहीं करनी पड़ेगी जो डेबिट में लिखी है। बस एक बार टाइप करूँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। कैसे? मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा और इस 10,000 को सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 10,000 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 5,000 लिखूंगा तो वहाँ भी 5,000 आ जाएगा। अगर मैं इसको 10,000 करूँगा तो वहाँ पर भी जो है वो 10,000 आ जाएगा। तो ये मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। अब इसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बॉर्डर दूंगा और बॉर्डर में मैं यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट बॉर्डर्स है। ये आप देख रहे हैं येलो बकेट, इसके साथ एक एरो है। और ये देखिए अभी जो इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर सेट हुआ है वो तो बॉटम बॉर्डर है, लेकिन आप इसमें कोई भी बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे आप, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। तो मेरा जो पसंदीदा बॉर्डर है वो है थिक आउटसाइड बॉर्डर में यूज़ करता हूँ एंड टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर यूज़ करता हूँ। फिर अकॉर्डिंगली समटाइम्स बॉटम बॉर्डर भी यूज़ करते हैं। मैं आपको सारों की यूटिलिटीज़ जो है वो अभी आपको बताऊँगा। तो एक काम करते हैं कि इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप माउस की मदद से भी इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक दबा के। और आप जो है वो इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको माउस से काम करना पसंद नहीं है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपको टच पैड के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं है, आप शिफ्ट दबा के लेफ़्ट की, राइट की, अप की, डाउन की से जो है वो ये एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये शिफ्ट दबा के रखा, राइट ले गया और ये नीचे मैं ले गया और मैंने इसको छोड़ दिया कीबोर्ड को। और अब मैं 3-4 काम जो है वो परफॉर्म करूँगा। नंबर 1, पहला तो मैं करूँगा कि मैं बॉर्डर दूंगा। तो ये देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दिया। तो साइड पे कहीं क्लिक करेंगे, जब तक ये सिलेक्ट हुआ है आपको पता नहीं लगेगा कि बॉर्डर बना कि नहीं बना। आप यहाँ साइड पे कहीं सिलेक्ट कीजिए तो फिर आपको जो है पता लग जाएगा कि ये बॉर्डर बन गया है। फिर आप सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर एक बॉर्डर दे दें तो ये बॉर्डर बन गया। आप डेबिट वाले कॉलम को एक बॉर्डर दे दीजिए तो इस तरह बॉर्डर बन गया। तो बॉर्डर के बाद हम बात करते हैं आपकी अलाइनमेंट की। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट जो है ये क्या है, देखिए मैं चाहता हूँ कि ये 1 जो है ये सेंटर में आ जाए, तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा, सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन मैंने सीरियल नंबर को भी सेंटर में करना है, तो बेहतर ये कि मैं पूरा जो है ये 3 जो सेल्स इनको सेलेक्ट करके सेंटर में कर दूँ, तो ये सेंटर में आ गए। मैं चाहता हूँ कि ये डेबिट क्रेडिट भी सेंटर में आ जाए, ये 10,000 भी सेंटर में आ जाए, तो ये मैंने सेंटर में कर दिया। अब उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड के लिए आपके पास जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल बी होता है। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप यहाँ पर बी के ऊपर ले जाएंगे तो नीचे आपको शॉर्टकट नज़र भी आएगा। आप देख सकते हैं कि बोल्ड कंट्रोल बी ये शॉर्टकट दिया हुआ है।
अब मैं चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर अकाउंटिंग एंट्रीज डेबिट क्रेडिट है ये बोल्ड हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते हुए आपने यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना, ये यहाँ पर आपका कर्सर जो है चेंज हो रहा है, आपने इसको सेंटर में रखना है यहाँ पर। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो फिर ये आपका एरिया सेलेक्ट होना नहीं होगा फिर ये। तो आप सीरियल नंबर के बिल्कुल इस सेल के बिल्कुल सेंटर में माउस रखें, क्लिक करके रखें, आप राइट साइड पे ड्रैग करें और यहाँ माउस आके छोड़ दें और यहाँ पर आप इसको बोल्ड दबा दीजिए, कंट्रोल बी भी कर सकते हैं। तो देखिए बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी एक जो है वो बॉर्डर दे दूँ, तो ये मैंने देखिए बॉर्डर दे दिया। अभी तक जितने भी मैंने फंक्शंस यहाँ पर किए हैं मैंने सब कुछ लिखा है। अब उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी लाइन को कोई बैकग्राउंड कलर दे दूँ। देखिए टेक्निकली आपका काम जो है वो टाइपिंग से और विड्थ एडजस्ट करने से और फार्मूला से हो गया था। बॉर्डर, अलाइनमेंट, बोल्ड करना, आपके पास जो बैकग्राउंड कलर है ये आपके बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदाज हैं। कुछ लोग कलर्स पसंद करते हैं, कुछ लोग कलर्स जो है वो पसंद नहीं करते। तो मैं यहाँ पर एक कलर देता हूँ, लाइट ग्रे कलर दे देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक लाइट ग्रे कलर है, ये दे सकते हैं आप। यहाँ पर लाइट ब्लू दे सकते हैं, लाइट ग्रीन दे सकते हैं। रेड कलर मत दीजिएगा, रेड कलर नॉर्मली लॉसेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किसी चीज़ के ऊपर आपने अटेंशन दिलवानी है यूज़र की, तो उस पर्टिकुलर जो है वो सूरत हाल में जो है आप जो है वो रेड कलर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर आप चले जाएं, इसको सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ से लाइट ग्रीन कलर जो है या ब्लू कलर, मैं ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब ये आपके पास एक फॉर्मेट बन गया। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल है और उसमें आपके पास 10 एंट्रीज़ हैं। तो अब आप इसी को एक काम ये करेंगे, आप इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी करें कंट्रोल सी से। देखिए कॉपी, कॉपी जो है अगर आप कीबोर्ड से नहीं करना चाहते तो कॉपी का बटन, ये देखिए यहाँ कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, कट, कॉपी और ये पेस्ट, इस तरह भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे आपने इस पूरे सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये देखें कॉपी, कट और पेस्ट। तो राइट क्लिक से भी आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक किया कॉपी और मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और ये पेस्ट, ये देखिए। अब मैं काम ये करूँगा, क्योंकि बार बार ये एंट्री रिपीट होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं डिलीट करता हूँ। देखें एक बटन है बैक स्पेस का, बैक स्पेस से आपका टेक्स्ट 1 बाय 1 डिलीट होता है। डिलीट के बटन से आपका पूरा सेल जो है उसमें जो लिखा हुआ है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये मैं डिलीट का बटन दबा रहा हूँ, ये मैंने डिलीट का बटन दबाया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 10,000 को मैं 100 बना दूँ तो मैं डिलीट का बटन नहीं दबाऊंगा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा या मैं कीबोर्ड से F2 दबाऊंगा, ठीक है ना, F2 अगर मैंने उसको टेक्स्ट को एडिट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा 10,000 के ऊपर F2 दबाऊंगा या मैं 10,000 पे डबल क्लिक करूँगा और मैं बैक स्पेस का बटन दबा के इसको बैक स्पेस करके देखें मैंने 100 बना दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये ज़ीरो यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा हुआ है। अब आप एक काम ये कीजिए कि आप जो है वो इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये आपका टेम्पलेट बन गया है, ये आपका फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो कॉपी करें और आप इसको लेट से मैं 5 मरतबा इसको आपके सामने 4 मरतबा मैं कॉपी कर रहा हूँ। लेट से मेरे पास पहली एंट्री ये थी, ये दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी, ठीक है। मैं रैंडमली एंट्रीज पास कर देता हूँ। लेट से ये कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर 30,000 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंक डेबिट कर देता हूँ और लोन जो है वो क्रेडिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 लाख, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैश डेबिट कर देता हूँ और कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस सेल से अगर आपने राइट पे आना है तो आप राइट एरो भी प्रेस कर सकते हैं और आप टैब का बटन, टैब, ये कुछ बटन्स हैं, टैब है, बैक स्पेस है, ठीक है, स्केप, स्केप ESC जो सबसे टॉप पे होता है ये है, ये आपके कुछ बटन्स हैं। फिर इसके अलावा आपके पास डिलीट का बटन है, ठीक है। तो ये कुछ बटन्स हैं जो कि आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये मेरे पास देखिए एंट्रीज़ हो गई, सीरियल नंबर आ गए, अकाउंटिंग एंट्रीज़ आ गई और डेबिट क्रेडिट आ गया। अब देखिए ये काम आपका हो गया है। आप फाइल पे जाएंगे और ये यहाँ पर इन्फो में आपके पास प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से एक चीज़ आ रही होगी इन्फो में, दोबारा देख लें, फाइल में जाके इन्फो प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पर क्लिक करेंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप यहाँ पर पासवर्ड जो है
वो कोई भी लिख दें। आप अपनी फाइल के ऊपर पासवर्ड ज़रूर लगाएं ताकि कोई इसमें से डाटा चोरी ना कर सके, कॉपी ना कर सके, डिलीट ना कर सके। तो ये आप ज़रूर लगाइएगा। इसके अलावा आप इसको सेव एज़ करेंगे। जब आप सेव एज़ करेंगे तो वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपने इस फाइल को जो है वो कहाँ पे जो है वो सेव करना है। तो आप सेव एज़ करेंगे। आप डेस्कटॉप पे मत रखिएगा इसको, कहीं किसी हार्ड ड्राइव पे जो है वो ई पे या किसी और हार्ड ड्राइव पे सेव कीजिएगा, ताकि अगर विंडोज़ करप्ट हो भी गई तो आपकी फ़ाइल जो है बची रहे। और मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा कि जो भी फ़ाइल आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उसको आप जो है अपने आप को ईमेल ज़रूर करें ताकि वो आपकी ईमेल में सेव रहे। अब हमारे पास देखिए, ये मैंने आपके सामने टेम्पलेट बनाया और इस टेम्पलेट में जो है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा 2 कॉलम्स आ रहे हैं ये डिलीट हो जाएं और ये मेरा सारा काम जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाए। तो यहाँ पर मैं डिलीट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट, ठीक है ना। इंसर्ट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। और ये जो आपके पास डिलीट है, थोड़ा सा आपको बात समझ में आ जाएगी। कंट्रोल दबा के रखेंगे आप, प्लस माइनस का साइन, तो उससे जो है आपकी रो या कॉलम इंसर्ट या डिलीट करने के लिए प्लस या माइनस कंट्रोल के साथ। अब देखिए, ये माउस से भी हो सकता है, राइट क्लिक करके मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे 4 जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं मेरे पास, ये बी जो है कॉलम में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर मैं सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है ये मूव करेगी। मैं चाहता हूँ ये चारों ट्रांजैक्शंस मूव करें, तो मैं इन चारों को यहाँ पर मैं इन चारों के पीछे जो एरिया खाली है उनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं एक लाइन भी छोड़ दूंगा तो मेरी फॉर्मेटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये मैंने डिलीट किया, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पर डिलीट किया। वो पूछ रहा है शिफ्ट से लेफ़्ट करना है, अप करना है, इंटायर रो करनी है, इंटायर कॉलम करना है। मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो चला जाए, तो मैं कहूँगा शिफ्ट सेल लेफ़्ट। ये देखिए, अब मेरी फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गई है ख़राब। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरी वापस पुरानी जैसी हो जाए, जैसा मैं चाहता था। तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर आपको जो है अनडू डिलीट का जो है वो बटन नज़र आ रहा है और नीचे उसका शॉर्टकट भी नज़र आ रहा है कंट्रोल Z। तो मैं अनडू का बटन भी दबा सकता हूँ, मैं कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने जो है वो अनडू जो है जिसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल Z है, ये भी आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब ज़रा गौर कीजिए, अच्छी बात है, ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई क्योंकि हम इस एरिया में हम ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे थे, तो इसने ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट जो है वो उठा लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये अनडू और कंट्रोल Z भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे डिलीट लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे आए, तो मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये अनडू इस डिलीट जैसा नज़र आए, तो मैं इस डिलीट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिप बोर्ड में ऊपर जाऊँगा, फॉर्मेट पेंटर पे इस पर क्लिक करूँगा, सिंगल 1 टाइम। तो बेसिकली ये फॉर्मेटिंग सारी कॉपी हो गई है। और मैं ये देख रहे हैं आप, क्रॉस हेयर के साथ एक ब्रश बना हुआ है, वाइट ब्रश। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अनडू के ऊपर, तो ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा जैसा डिलीट था, ठीक है। तो आप जो है वो ये फॉर्मेट पेंटर का जो है फंक्शन भी याद रखिएगा। अब देखिए, अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि डिलीट कर रहा था मैं, तो ये देखिए मैंने ये एरिया पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ राइट क्लिक करना है और ये डिलीट करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब देखिए, अब मेरा काम जो है वो आसान हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हैश टैग्स आ गए हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डी कॉलम की जो विड्थ है वो छोटी है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप यहाँ पर जाएं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए या डबल क्लिक कर दें, ठीक है। डी और ई के दरमियान ये जो लाइन आ रही है, जहाँ पर कर्सर आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। सी और डी के दरमियान जो लाइन आ रही है, मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ अब, ठीक है। बजाय से कि मैनुअली इस तरह मूव करूँ, टाइम लगेगा, डबल क्लिक किया वो खुद ही इसको ऑटो एडजस्ट कर देगा। अब सीरियल नंबर आप देख सकते हैं कि वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बी और सी के दरमियान डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ को एडजस्ट कर देगा। जैसे ये मैं अभी आपके सामने डबल क्लिक किया, ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास जो है मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट ये आपके पास फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया है। अब उसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि ये देखिए क्रेडिट की विड्थ बहुत ज़्यादा है, डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर यहाँ पर ई और एफ में, तो ये मेरे पास विड्थ एडजस्ट हो गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक काम मैंने जो है वो और करना है कि आप जो है
वो इंसर्ट का फंक्शन सीखिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो F2 के बाद इंसर्ट लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक सेल नीचे आ जाए। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये एक एक नीचे आ जाए, यहाँ पर ये जगह खाली हो जाए। मैं आपको यहाँ पर सेल की लोकेशन के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि हर सेल की एक लोकेशन होती है। बहुत इजी बात है, ये आपके पास 1 2 3 4 ये रोज हैं और ABCD कॉलम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 1 जो है, ये इस 1 पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कहाँ लिखा हुआ है, इसको आप मैनुअली पढ़ सकते हैं। देखें B ये आपके पास रो है, सॉरी B आपके पास कॉलम है और 3 आपके पास रो है, तो ये B3 सेल है, ये B3 है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लिपबोर्ड के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा B3, और ये देखें ये आपके पास लोकेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप C5 पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने C5 और ये एंटर करें आप, तो ये देखिए ये C5 में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 20,000 है, ये सेल लोकेशन इसकी बात करते हैं। ये सेल लोकेशन जो है इस वक्त कहाँ पे है, एक तरीका कार ये कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ G और फिर यहाँ से मैं लेफ़्ट जाऊँ 16, मैं डायरेक्ट सेल लोकेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देख लूँगा G16, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर एक बार बनी हुई है, फार्मूला बार है। ये देखिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सेल लोकेशन में इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। ये देखिए सेल लोकेशन पे क्लिक किया तो जो मैंने इस पूरे सेल में लिखा हुआ है वो भी मेरे पास जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको जो है वो देखिए ये आपके पास जो है नेम बॉक्स, मैंने आपको नेम बॉक्स के बारे में बताया है, जो है यानी कि जो आपके पास लोकेशन है, आसान लेमैन लैंग्वेज में लोकेशन ऑफ द सेल। और यहाँ पर मैंने आपको जो आपने लिखा हुआ है किसी सेल में वो आपको फार्मूला बार में नज़र आएगा, तो आपको फार्मूला बार के बारे में जो है भी पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब ये आपका टेम्पलेट बन गया है, ठीक है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इस शीट को देखिए, हर बार नई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है वो यहाँ पर प्लस करके, ये देख रहे हैं आप नीचे प्लस का बटन है, यहाँ पर न्यू शीट का जो है वो बटन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक न्यू शीट खुल जाएगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, तो ये बिल्कुल एक ब्लैंक वर्कशीट आपके सामने खुल गई है। और ये आपके पास शीट 2 थी जिसके ऊपर मैंने काम किया था, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट बनाया है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ टाइप कर दूँगा फॉर्मेट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब मैं सारे फॉर्मेट एक जगह पे जो है वो रख सकता हूँ और जितने मर्ज़ी बनाऊँ मैं। देखिए ये मेरा डबल एंट्री का फॉर्मेट बन गया। ये मेरे वो स्टेप्स हैं जो मैंने परफॉर्म किए हैं, इनको हम यही रखेंगे ताकि मैं अभी आपके सामने एक और फॉर्मेट जो है वो बनाऊँगा तो हम इन्हीं को फॉलो कर लें। अब मैं आपके सामने अगला फॉर्मेट जो है जो बनाने जा रहा हूँ वो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो आपके सामने जो है वो कैसे बनेगा उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी जो है वो हम बात करते हैं। ये देखिए मैं K में आ गया, K2 में, ओके मैं K4 में आ गया। सबसे पहला काम ये करते हैं, टाइपिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम बॉर्डर बनाते हैं। देखिए लेट्स से ये इतना मैंने जो है वो 10 जो है ऑलमोस्ट 10 के करीब मैंने सेल्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं। मैं इसको बॉर्डर देता हूँ पहले। ये देखिए मैंने इसको, अच्छा बार बार यहाँ से आइकॉन को क्लिक करके थिक आउटसाइड बॉर्डर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉर्डर आपने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया है वही बॉर्डर जो है आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इसको सिलेक्ट कर लें, K4 पे आ जाएं। आप K4 से जो है वो यहाँ तक आ जाएं, आप K13 तक, और आप एक बॉर्डर दे दें। ये देखिए मैंने इसके ऊपर, अब मैं एरो पे क्लिक नहीं कर रहा, ये मैंने देखें ये आ गया। अब आप सबसे पहला सेल उसके ऊपर बॉर्डर दे दें और आप दूसरा बॉर्डर जो है इसके ऊपर सेल दे दीजिए, सॉरी जो दूसरा सेल है उसके ऊपर बॉर्डर दे दीजिए। अब आप ये देखिए ये आपका एक बॉक्स बन गया। आप इसी बॉक्स को कॉपी पूरा सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए और 5 टाइम्स यहाँ पर 1 कंट्रोल V, यहाँ पर क्लिक करें कंट्रोल V, N पे क्लिक करें कंट्रोल V, यहाँ क्लिक करें कंट्रोल V, P पे क्लिक करें कंट्रोल V। तो अगर आप नोट करें तो आपने 6 टाइम्स जो है इसी को कॉपी कर लिया। अब ये एक अकाउंट की शक्ल बन गई है। इसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो आपके पास आ जाएगा डेट, दूसरा आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, तीसरा कॉलम आ जाएगा डेबिट, ब्रैकेट ओपन $, ठीक है। अब देखिए बजाय इसके कि आप इसको दोबारा पूरा टाइप कीजिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरा टाइप करें, आप इसी को कॉपी करें, ठीक है, कंट्रोल C करें
और एन पे कंट्रोल वी कर दें तो आपके पास जो है वो सारा ये पेस्ट हो जाएगा। इस सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल बी बोल्ड कर दीजिए, सेंट्री अलाइन कर दें सेंटर से, ठीक है। और इसको आप चेंज कर दीजिए, क्रेडिट कर दें CRE। हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो, बाकी सब जो है स्मॉल कैप्स में जो है वो आए। उसके बाद नीचे आप लिख दीजिए टोटल, ठीक है ना। ये एक बेसिक फॉर्मेट बन गया अकाउंट का, ठीक है ना। अगेन कंट्रोल C कंट्रोल V, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और इस रो को भी आप बोल्ड कर दीजिए और सेंटर लाइन कर दें। इसको और इसको मैं कलर दे रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन है मेरी, बस मुझे पसंद है मैं इसलिए कर देता हूँ ये। अब आपने ज़ाहिर बात है आपने किसी अकाउंट को टाइटल तो देना है, हर अकाउंट का कोई ना कोई टाइटल होता है। तो यहाँ पर K2 में आपने सेलेक्ट करना है, K2 से लेकर आप P2 तक जाएंगे, क्योंकि अकाउंट में 1 2 3 4 5 6 सेल आ रहे हैं। तो इन 6 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे पूरा। अब मैं चाहता हूँ ये 6 सेल एक सेल बन जाए, ठीक है। देखिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पर ये कैश अकाउंट है, लेकिन ये आप देखें थोड़ा सा रूखा रूखा सा लग रहा है, बेचारा अजीब सा लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम वेल प्रेजेंटेबल बनाते हैं। देखें प्रेजेंटेशन के कोई नंबर नहीं होते पेपर में एज फार एज ACC इज़ कंसर्न, या मैं ACC की स्पेसिफिक बात करूँगा, लेकिन यह है कि प्रेजेंटेशन मैटर ज़रूर करती है। दूसरा बंदा आपका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, देख रहा है, तो प्रेजेंटेशन मैटर्स, मेरी नज़र में मैटर करता है, किसी और की नज़र में मैटर नहीं करता। इट्स ओके फाइन। तो आप जो है वो इसको सिलेक्ट कर लें P तक, और इसको आप क्या करें, एक तो आप इसको मर्ज एंड सेंटर करें। अब मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, आप देखें तो ये यहाँ पर ये पूरा एक सेल बन गया है, 6 सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो अब ज़रा थोड़ा बेहतर लग रहा है, सेंटर में आ गया है। इसको कंट्रोल B करके बोल्ड करूँगा और इसको कलर दे दूँगा। आप ये भी कर सकते हैं काम कि इसको कोई और कलर दे दीजिए, डार्क कलर दे दें कोई आप इसको, जैसे आप इसको ये कलर दे दीजिए। और इसका अच्छा ये फ़ॉन्ट कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये हेडिंग है, इसको वाइट कलर आना चाहिए, तो ये देखिए A ये लिखा आ रहा है और ये लिखा भी आ रहा है यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ पर आप जो है वो वाइट में आ जाएं, फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, ये आपके पास आ गई वीडियो, सॉरी ये आपके पास उसकी हेडिंग बन गई, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, आपने इसको बॉर्डर दे दिया। अब देखिए ये सिचुएशन बन गई। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, आप कोई और कलर यूज़ कर लें, ग्रीन यूज़ कर लें, पर्पल यूज़ कर लें, जो आपका दिल करता है वो कलर आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने एक फॉर्मेट बन गया। अब मैं इसमें एक एंट्री पोस्ट करता हूँ। मैं आपके सामने इस वक्त जो है वो 2 अकाउंट्स जो है वो बनाता हूँ ताकि बैलेंसिंग में आपको आसानी हो। देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको भी कैश पे रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि अमाउंट्स कुछ ज़्यादा हो जाएँ, और मैं इसको जो है ठीक है अभी सही है। और ये मैं इसकी एंट्री को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। लोन पेबल्स को मैं डेबिट कर देता हूँ और कैश को मैं क्रेडिट कर देता हूँ 10,000 से, ठीक है। ये मैं जानबूझ से कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं काम ये कहता हूँ कि चूँकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, गैप आ रहा है, ये सब कुछ मैं कहीं और ले जाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल दबा के X दबाता हूँ, कट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल X की कमांड देखें, ये एक बार इसके ऊपर आ गई है, ठीक है ना। देखिए दोबारा देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कट किया, एक बार सी आ गई, और मैंने इसको राइट स्क्रॉल करके मैं इसको ले गया R में, और यहाँ राइट क्लिक करके ये पेस्ट का बटन दबा दिया, या कंट्रोल P भी आप दबा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसके ऊपर। अब आप जो है क्या करेंगे, आप जो है वो ये करेंगे कि आप इसमें डिलीट का ऑप्शन अब यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर ये देखिए ये GHIJ ये मैंने डिलीट करना है, तो मैंने आपको बताया था। अब एक तरीका करता हूँ कि बस ये कि आप सिर्फ उतना ही एरिया सेलेक्ट करें जितना आपने डिलीट करना है। देखिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, आपको पता है कि नीचे कुछ नहीं लिखा, सारा नीचे खाली है। तो आप एक काम करें, आप पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर लें, G के ऊपर चले जाएँ, देखें कर्सर चेंज हो गया, ठीक है ना, डाउनवर्ड एरो आ गया, देखें यहाँ से मैं ऊपर गया, ये डाउनवर्ड एरो, इससे आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। तो मैं यहाँ क्लिक करके रखूँगा, लेफ्ट क्लिक दबा के रखूँगा, और ये मैंने ये सिलेक्ट किया HI कॉलम और J, और मैंने माउस छोड़ दिया। राइट क्लिक करूँगा, डिलीट पे प्रेस करूँगा, और ये देखिए ये मेरा अलाइनमेंट सेट होगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे एट ए ग्लैंस नज़र आए, तो मैं काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं A की थोड़ी सी विड्थ कम कर दूँ, F की थोड़ी सी विड्थ कम कर दूँ। तो देखें अब मुझे ये काम भी नज़र आ रहा है जो एंट्रीज़ हैं, और ये अकाउंट भी नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी पोस्टिंग करता हूँ। नॉर्मली हम डेट
वाले कॉलम में डेट लिखते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मैं डेट भी लिख सकता हूँ। मैं अगर डेट नहीं लिख सकता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर टेक्निकली यहाँ डेट आती है वैसे, ओके। तो मैं यहाँ पर डेट नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। जैसे ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, समझ लें ये आपके पास, अब मैं यहाँ पर डेट लिखूँ 1 दिसंबर कर लें आप, ठीक है, ये 2 दिसंबर कर लें, ये 3 कर लें, ये 4 कर लें, सो इट डजेंट मैटर। तो ये फर्स्ट यहाँ पर आ गई ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि ये सेंट्री लाइन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारा एरिया जो वाइट एरिया है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं सेंटर में इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं जो कुछ लिखूँगा वो सेंटर में आएगा, मुझे बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। ये देखिए कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, ठीक है ना। ये देख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर आप कैपिटल को यहाँ भी लिख सकते हैं सेल्स के नीचे, लेकिन मैं एक लाइन का गैप दे देता हूँ, ज़रा थोड़ा खुला खुला अकाउंट लगता है तो ज़रा अच्छा लगता है दिखने में, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 है ये, ट्रांजेक्शन नंबर 4 है ये, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजेक्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पर आ जाएगी। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से, ठीक है, और कैश आपका जो है वो क्रेडिट हो रहा है पेएबल्स की वजह से। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, आप टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये पेएबल्स मैंने यहाँ पर लिखना है तो मैं कॉपी पेस्ट का यूज़ करना चाहता हूँ ऑप्शन, ठीक है ना। ये देखिए मैंने कंट्रोल सी किया, डबल क्लिक करके कंट्रोल वी। दो किस्म के कॉपी पेस्ट होते हैं, जैसे आपके पास, मैं बताता हूँ आपको, देखें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको उधर कॉपी कर दूँ, कंट्रोल सी, ठीक है ना, यहाँ पर लाया, माउस सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी, लेकिन देखें डेबिट भी आ रहा है और वहाँ की अलाइनमेंट जो है कॉपी हो रही है। यहाँ पर हालांकि हमने सेंट्री अलाइन सेट किया था, तो मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, अब मुझे दो काम करने पड़ेंगे, डबल क्लिक करूँगा, ये डेबिट डिलीट करूँगा, फिर दोबारा इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा, फिर सेंटर में जाऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। तो एक काम करता हूँ, आसान काम, कि मुझे पता है कि इसकी अलाइनमेंट सेंटर है ऑलरेडी, क्योंकि जब मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया था मैंने सेंटर अलाइन किया था इसको। मैं करता हूँ कि यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, मुझे डेबिट नहीं चाहिए, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ एस के बाद, ये देखिए मैंने एस के बाद डबल क्लिक किया और इस एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, यहाँ डबल क्लिक करना है और ये कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये आइटम जो है वो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, जैसे सेल्स हैं, सेल्स आपके पास ही 30,000, तो मैं यहाँ 30,000 टाइप कर रहा हूँ। मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, वो ये कर सकता हूँ कि मैं इसको जो है वो लिंक भी कर सकता हूँ, जैसे कैपिटल है। अब कैपिटल में मैं क्या करूँगा, कैपिटल में मैं ये करूँगा कि मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, ठीक है, और कैपिटल की अमाउंट कितनी थी जी, कैपिटल की अमाउंट थी 20,000, तो ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, ये 20,000 सेलेक्ट किया, देखें यहाँ पर उस सेल की लोकेशन आ गई जो मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर D15, ये D15 है, देखें यहाँ 20,000 लिखा है, एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए अब यहाँ पर आपको ये 20,000 टाइप नहीं हुआ, जैसे ये 30,000 टाइप हुआ है तो फार्मूला बार में आपको 30,000 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 20,000 जो है वो टाइप नहीं हुआ, ये 20,000 जो है ये लिंक हुआ है। इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू D15 नज़र आएगा, यानी कि D15 के ऊपर लिखा हुआ है। अब D15 को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है D15, और साथ ही साथ ये देखिए इसके ऊपर ब्लू मार्क आ रहा है, ताकि आप इसको जान सकें कि ये कहाँ से जो है वो आ रहा है। ओके, अब आपके पास परचेजेस है, इज इक्वल टू, ये देखिए परचेजेस कहाँ पे है 10,000, वह आपने एंटर कर दिया। पेएबल्स जो है वो आपके पास है, इज इक्वल टू पेएबल्स जो है वो ये रहा 10,000, ठीक हो गया जी। सो 30,000 कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है ना, कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से और कैश डेबिट हुआ कैपिटल से 20,000, परचेज की वजह से और पेएबल्स की वजह से 10,000 से क्रेडिट हो गया। अब हमने आखिरी स्टेप जो सीखना है वो क्या है, वो हमारे पास बैलेंसिंग है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, हमें दोनों साइड्स का टोटल चाहिए, टोटल के सामने जाएंगे यहाँ पर। अब इसमें दो तरीक़ेकार हैं, आप फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूले का जो है, एक मिनट मैं यहाँ से, यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपने फार्मूला लगाना है ऐड का, सम का, आप सम करना चाहते हैं इसको, तो इसका आसान सा तरीक़ाकार है, दो तरीके हैं। आप यहाँ क्लिक करें और आप यहाँ पर लिखें ऑल्ट इज़ इक्वल टू, या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऑल्ट प्लस इज़ इक्वल टू, या तो आप ये काम करें, यहाँ टोटल के सामने क्लिक करें, ऑल्ट इज़ इक्वल टू लगाएं, उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। मैंने कलर दिए हैं तो मैं बड़ा आसान सा आपको बात बोलूँगा, जो वाइट एरिया है वो सिलेक्ट कर लें, ये देखें यहाँ से वाइट एरिया शुरू हो रहा है, क्लिक करके देखिएगा लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो आ जाएँ,
ठीक है। और ये ब्लू को सिलेक्ट मत कीजिएगा, ब्लू से ऊपर जो वाइट एरिया है, और यहाँ माउस छोड़ दें और एंटर दबा दें। देखें 50,000 आ रहा है। और अगर आप 50,000 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा, ये फार्मूला लगाया हमने, इज इक्वल टू सम I5 से I12, आपने यानी कि ये रेंज आपने सेलेक्ट की है। ठीक है जी। एक तरीकाकार तो ये है कि आपने फार्मूला यूज़ करना है सम का, आप ऑल्ट इज इक्वल टू दबाएं, आप रेंज जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है, और आप जो है वो ये यहाँ पर 50,000 लिख दें। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है आपके पास जो है वो क्या है कि एक और तरीकाकार जो आपके पास है वो ये है कि आप टोटल के सामने क्लिक करें और ये ऊपर आप चले जाएं एडिटिंग में, यहाँ पर आपको ऑटो सम नज़र आ रहा है, आप ऑटो सम क्लिक कर दें। देखें ऑटो सम के ऊपर लेके गया हूँ तो सबसे पहले फार्मूला ही जो है ना वो सम का आ रहा है, और देख लें सम के आगे दिखा रहा है ब्रैकेट में ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, तो जो मैंने नीचे फार्मूला लिखा है यहाँ पर आप ऑटो सम क्लिक करेंगे, वही फार्मूला लग गया है। आप इसकी रेंज सेलेक्ट करें, ठीक है ना, और एंटर कर दें। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो एंटर करना है। ठीक है। अब ये देखिए इस साइड का टोटल 50,000 है, इस साइड का टोटल 20,000 है। ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, अब आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, या आपको बैलेंस कैरी डाउन का वर्ड पसंद नहीं है, आप क्लोजिंग बैलेंस लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, आप लिखेंगे इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है। एक्सेल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपने इज इक्वल टू लगाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख दूँ, नज़र तो मुझे आ रहा है वैसे इस साइड का टोटल 50,000 है, इस साइड का टोटल जो है वो 20,000 है, 50,000 20,000। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर आंसर चाहिए, इज इक्वल टू उस साइड का टाइप करूँगा 50,000, माइनस का साइन लगाऊंगा और इस साइड का समेशन 20,000। ठीक है जी। तो मेरे पास आंसर आ गया 30,000। अब ये अकाउंट मैंने सही बैलेंस किया है, ये बात मुझे इस तरह से पता लग रही है कि इस साइड का टोटल 50,000 आ रहा है और इस साइड का टोटल भी 50,000 आ रहा है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि मैंने अकाउंट को सही बैलेंस किया है। क्योंकि ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, इसके नीचे आप ब्रैकेट ओपन करके लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, ताकि देखने वाले को ये पता लगे कि जब आपने अकाउंट को बैलेंस किया तो आपके पास ये फिगर आई। ठीक है। और टेक्निकली बात करूं तो ये एक डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अब आप जो है इसके नीचे लिख दीजिए डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, इसको भी आप बोल्ड कर। तो ये तीन बातें आपने इसके ऊपर लिख दी। अब देखिए ये आपका अकाउंट बन गया। अब ये आपका पूरा एक टेम्पलेट बन गया है। ठीक है ना। देखिए ये अकाउंटिंग एंट्रीज का टेम्पलेट है और ये आपके पास अकाउंट का टेम्पलेट है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आप ये कॉपी करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल फ्रेश वर्किंग दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आपने एक अकाउंट बनाना है बहुत सारे और आपने एंट्रीज करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करें, दूसरी शीट में जाएं, कंट्रोल वी कर दें। ठीक है। सिमिलरली आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कर दें और यहाँ जी में पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी। ये देखिए पहले इसको जूम करते हैं, ये मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है दूसरी शीट में। यहाँ डबल क्लिक किया, विड्थ सेट कर दी, यहाँ डबल क्लिक किया और यहाँ डबल क्लिक किया, विड्थ सेट हो गई। अब देखिए ये आपका पुराना सवाल है, आप इसमें से ये तीन चीज़ें डिलीट कर दें, यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, ये डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें और ये भी डिलीट कर दें। ये आपका फार्मूला है। अब देखिए आपको ये बात तो पता है कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप यहाँ से अकाउंट का टाइटल डिलीट कर दीजिए। दोबारा आता हूँ उस बात पे। तो आपको पता है कि कुछ अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है वो जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पे आता है। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इस फॉर्मेट को कॉपी करें, कंट्रोल सी करें, यहाँ कंट्रोल वी करें और इस सब को उठा के इधर जो है वो ले जाएं दूसरी साइड पे। ठीक है। मैंने 1 बाय 1 किया जानबूझ के आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर इसको लिख दीजिए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। और ये सब जो है वो डिलीट कर दें। तो ये आपके 2 टेम्पलेट बन गए। अब आप कहते हैं यार ये टेम्पलेट कहीं ज़ाया ना हो जाए, आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप इन 2 अकाउंट्स को कॉपी करें, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, और आप थोड़ा सा साइड पे ले जाके कहीं दूर पी में इसको पेस्ट कर दें। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल सवाल में 10 एंट्रीज हैं, आप इसको कॉपी करें, ठीक है ना, 2, अब ये 4 टाइम्स कॉपी हो गया। मैं तो ये करता हूँ कि इन 4 को एक पता दोबारा कॉपी करूँगा, अब ये 8 हो जाएगा, और फिर 2 मरतबा कॉपी कर, अब ये देखें ये 10 हो गया मेरे पास, तो मेरा काम आसान हो गया। और ज़ाहिर बात है जब मैं एंट्रीज़ करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ़ अकाउंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। तो और मुझे ये बात भी पता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि उसका डेबिट बैलेंस आएगा नॉर्मली
अगर मैं पेबल्स का अकाउंट बना रहा हूँ तो नॉर्मली इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो मैं यहाँ से अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 फॉर्मेट जो कॉपी करता रहूँगा। कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जूम आउट की आपको कमांड कहूँगा कि वो यूज़ करें। बार बार स्क्रॉल करने से, देखें मैंने साइज़ छोटा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। ये कैश अकाउंट आ गया यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरा अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बैंक है, मैं डेबिट बैलेंस वाला यूज़ करूँगा, तो इसी को कॉपी कर लूँगा। ठीक है। तीसरा अकाउंट मेरे पास परचेज़ है, मुझे पता है उसके ऊपर डेबिट बैलेंस आता है, ये दोबारा वही कॉपी कर लिया। चौथा अकाउंट लेट से मेरे पास पेएबल्स का है, तो मुझे क्रेडिट बैलेंस वाला जो है अकाउंट चाहिए, तो मैं ये पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक ही वक्त में आप एंट्रीज भी कर सकते हैं और आप अकाउंट्स भी बना सकते हैं और आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास तीसरा जो है यहाँ पर काम, अगेन इस सब को हम उठा के जो है वो इधर ले जाते हैं एस में। अब लेट से अगर आपने जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, उसका भी सिंपल सा फॉर्मेट है। आप जो है वो 3 लाइन सेलेक्ट करें, इसको बॉर्डर दीजिए, ठीक है ना, इसको मर्ज सेंटर यूज़ करें। मैंने यहाँ पर मर्ज सेंटर का वर्ड नहीं लिखा था, मैं मर्ज एंड सेंटर भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमने कौन कौन सी जो है वो कमांड्स जो हैं वो सीखी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें दूसरे फॉर्मेट से, लेकिन मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ताकि कोई मसला नहीं है। ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया, सेंट्री लाइन ऑलरेडी है, कलर दे दिया, फॉन्ट कलर वाइट कर दिया। यहाँ पर आपके पास आएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आएगा डेबिट, वही डेबिट एस, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास आएगा क्रेडिट डॉलर साइन। ठीक है जी, इस सब को सिलेक्ट किया, इसको बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ से लेट से छोटा सा साइज़ रखते हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करते। इसको एक आउटसाइड बॉर्डर दिया, इस कॉलम को एक बॉर्डर दिया, तो ये बॉर्डर बन गया। मुझे पता है यहाँ पर टोटल आएगा, तो मैं टोटल टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, यहाँ पर एक बॉर्डर डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि सम आएगा, मुझे ये बात पता है, तो मैं पहले से यहाँ क्लिक करके ऑटो सम लगाता हूँ और ये वाइट एरिया रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जो है वो आगे भी यही काम करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, कॉपी एंड पेस्टिंग फार्मूला। देखें यहाँ पर जो फार्मूला लगाया हुआ है, बेसिकली क्या लगाया हुआ है कि मैं जहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 10,000 लिख रहा हूँ और यहाँ भी मैं 10,000 लिख देता हूँ, आंसर जो है वो 20,000 आना चाहिए, मुझे पता है। देखें आ रहा है नज़र। ठीक है, अब देखिए मैं ये करता हूँ, बजाय से कि मैं यहाँ पर दोबारा फार्मूला लगाऊँ, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ये देख रहे हैं आप, छोटा सा एक स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको ग्रीन कलर का। यहाँ क्लिक करूँगा, देखें साइन चेंज हो गया, और इसको क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ आगे ले जाऊँगा, तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। देखें मैं ये 2 फिगर्स यहाँ लिखूँगा तो वहाँ भी आंसर 20,000 आएगा। मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ये मैंने फार्मूला को जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, ज़रा देखिएगा इसको, ये देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये फार्मूला कहीं और कॉपी करना चाहता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, तो इससे भी मेरा काम ये हो जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइटम 1 का नाम है, ठीक है ना। अब देखिए आइटम 1 है, ठीक है ना, आइटम 2 है, आइटम जो है वो 3 है, आपके पास जो है आइटम 3 है यहाँ पर, तो आपके पास ये चीज़ें जो है आ गई। अब आपने क्या करना है, इसका बैलेंस 10,000 है, इसका बैलेंस भी 10,000 है, ठीक है, और लेट्स से इसका बैलेंस 20,000 है, तो ये देखिए आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको हमने बोल्ड कर दिया। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, जिसकी मदद से आप देखें, मैं आपको जूम आउट करता हूँ। मैंने आपके सामने अकाउंटिंग एंट्रीज़ का जो है वो टेम्पलेट डिस्कस किया है, मैंने आपके सामने अकाउंट कैसे बनाते हैं, फार्मूला कैसे लगाते हैं, और मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस कैसे लगाते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो अगर आप ये सीखेंगे, FA1 के स्टूडेंट हैं, FA2 के हैं, F3 के हैं, I.Com कर रहे हैं, B.Com कर रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं और बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर हैं, तो आप ये वीडियो देखिए, आपको इससे फ़ायदा होगा और आपका सारा काम आपके हाथ में होगा। आप इसको अपनी मोबाइल पे रख सकते हैं, आप इसको अपनी ईमेल पे रख सकते हैं, आपको रजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच।